ओम शांति। ब्रह्मा बाबा जब साकार रूप में थे तो एक ही समय में उनके व्यक्तित्व की अनेक झलकियाँ दिखाई देती थीं। साकार ब्रह्मा बाबा के संपर्क में जो भी आता, न केवल दिखने वालों को उनसे अनेक संबंधों की भासना आती, बल्कि उनमें अनेक दिव्य गुणों की झलक भी दिखाई देती। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा थी ब्रह्मा बाबा की। उनके चित्र और चरित्र जब क्रमशः हमारे बाह्य नेत्रों और अंतर्चक्षुओं के सामने आते हैं तो मन गदगद हो उठता है। तब मन बुद्धि से पूछता है कि बाबा में मुख्य कौन सा गुण विद्यमान था। तब बुद्धि कहती कि बाबा में तो सभी गुण इस तरह से समाहित थे कि समन्वित रूप से ही मनुष्य आत्माओं पर अपना प्रभाव छोड़ते थे। जिस प्रकार शहद में अनेक फूलों का रस मिलकर एक तार और एक धार हो जाता है कि अलग करना कठिन होता, उसी प्रकार ब्रह्मा बाबा के सभी गुण अत्यंत ही मनमोहक थे और मनुष्य आत्माओं में मधु जैसी मिठास भर देते थे। ब्रह्मा बाबा नई ईश्वरीय रचना का एक उत्कृष्ट बेजोड़ नमूना थे। वे नम्रता, निश्चिंतता, निर्भीकता, समर्पणमयता, सत्यता, साधना, संतोष, परमात्मा के प्रति अमिट प्यार और अटल निश्चय, स्नेह और सहृदयता की चेतन मूर्ति थे। योगी जीवन का एक अनुकरणीय उदाहरण थे, या यूँ भी कह सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा का ही दर्पण था। बाबा नैनों की भाषा बोलते थे। बाबा का तेजस्वी स्वरूप, बाबा के हाव भाव, उनके शब्द, उनकी भाव भंगिमा, मुखमंडल पर सौम्य प्यारी सी मुस्कुराहट ईश्वरीय कर्तव्य की पूर्ति और किसी न किसी सेवा के निमित्त होते थे। बाबा आत्माओं को निहारते और आत्माओं को कल्याण की दृष्टि से ही देखते और ईश्वरीय प्यार से उनको सींच देते थे। बाबा की दृष्टि जिस पर भी पड़ती वह नज़र से निहाल हो उठता था और उसकी सुषुप्त आत्मा जाग उठती। बाबा का प्यार केवल प्यार ही नहीं, ज्ञान, योग और सेवा को समाये रहता था। ज्ञान जैसे मोह को नष्ट करता है, योग जैसे मनुष्य को देह से न्यारा बनाता है और सेवा करने वाले के प्रति मन में स्नेह का भाव जगाता है, वैसे ही बाबा की एक नज़र ये सारे कार्य एक साथ ही कर देती थी। जिस प्रकार बाबा में ज्ञान, योग और प्रेम का अद्भुत तालमेल था, वैसे ही बाबा में के जीवन में हर प्रकार से संतुलन था। वे बच्चों को देही अभिमानी बनने के लिए कहते, पर साथ ही देह के स्वास्थ्य और संभाल की अवहेलना करने को नहीं कहते थे। बाबा कहते, बच्चे दवा और दुआ दोनों से काम लो, रोग में योग को ना भूलो, वरना देह का अभिमान का संस्कार पक्का होगा। बाबा कहते कि बच्चे शरीर मूल्यवान है, इसको स्वस्थ रखो ताकि ईश्वरीय सेवा कर सको और पुरुषार्थ में विघ्न भी ना पड़े। बाबा बच्चों को अच्छा भोजन करने के लिए भी कहते, पर साथ साथ बाबा ये भी कहते कि बच्चे पेट पालन पर ज़्यादा खर्चा ना करो। बाबा कहते कि बच्चे पदार्थ खाओ पर उसमें आसक्ति ना हो। बाबा जीवन को शुष्क बनाने के लिए नहीं कहते थे। बाबा कहते कि बच्चे जीवन में सादगी, स्वच्छता और सात्विकता पर पूरा ध्यान दो। कभी कभी कोई स्थान देखने व घूमने योग्य होता तो बाबा स्वयं ही बच्चों को दिखाने के लिए कहते, लेकिन बाबा साथ साथ ये भी कहते कि बच्चे घूमते समय अपनी योग अवस्था को न भूलना और आने वाली सतयुगी सृष्टि के अनुपम अतुल्य सौंदर्य को भी मत भूलना। इस प्रकार बाबा के जीवन में विचित्र रीति से संतुलन था और वे योग की ओर बच्चों का ध्यान हमेशा खिंचवाते थे। इस प्रकार बाबा के जीवन में जिस भी पहलू की चर्चा करें कम है। बाबा के मुख पर मुस्कान होती, पर वे अंतर्मुखी और गंभीर भी होते। बाबा बच्चों को टोली खिलाते, पिकनिक पर भी ले जाते, लेकिन बाजार के खान पान से मन हटा देते, उनकी तृष्णाओं को शांत कर देते थे। बाबा बच्चों को अथक रीति से सेवा करने में, कर्म करने में प्रवृत्त कराते, परंतु उतना ही ध्यान बाबा बच्चों की मनोस्थिति पर और उनके पुरुषार्थ पर भी दिलाते। अलबेलेपन से होने वाली क्षति की ओर भी बाबा ध्यान खिंचवाते। वे मनोविनोद में ले जाते, खेल पाल भी कराते,
परंतु उतनी ही महत्ता बाबा विदेही अवस्था, उपराम अवस्था और मौन अवस्था को भी देते। इस प्रकार एक अनोखा, निराला और सर्वांगीण व्यक्तित्व था हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का, जो प्रेरक भी था, आदर्श भी था, व्यवहारिक भी था, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक दृष्टिकोण से भी सर्वश्रेष्ठ था। बाबा बाल रूप से बाल, युवा रूप से युवा और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन उनको आगे बढ़ाते, उमंग उत्साह जगाते और उनमें उनको अपनेपन का अनुभव कराते। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा अनेक विशेषताओं और महानताओं के धनी थे। जैसे शहद को किसी ओर से भी चखा जाए तो मीठा ही अनुभव होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा बाबा के जीवन के जिस पहलू की भी और दृष्टि डालें उसमें से दिव्य गुणों की मिठास का ही अनुभव होता है। ओम शांति।